ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी ध्यानी विति प्राणि हितोपदेशी मिथ्यात्वघाती शिव सौख भोजी बभूव यस्तं विमलं नमामि। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूजिक स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूजिक स्वट नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही बात्माओं, आचार्य भगवंत की वाणी आज उनकी जो रचनाएं हुई हैं आज वह जीवंत रूप में हमारे सामने रखी हुई है। एक दोहा गुरुदेव ने लिखा था, चेतन में ना भार है, चेतन की ना छाँव, चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। हमारा जो चेतन है एक ऐसा है, वेटलेस है, भार रहित है। आत्मा कितने ग्राम की है, कितने किलो की है, कितने टन की है, कितने मन की है, मन कितना है? 40 किलो का एक मन होता है। तो वैज्ञानिक लोगों ने भी इस आत्मा का वेट नापने का प्रयास किया। कैसे नापे, कैसे तोले इसका वेट? तो देखो, उन्होंने कहा कि इसका कुछ ना कुछ वेट तो होना चाहिए। और एक मरणासन्न व्यक्ति जो था, अंतर्मुक्त के बाद मरने वाला है, ऐसे उस व्यक्ति का वेट किया गया और वेट करके उसको ऐसे स्थान पर रख दिया गया जहां से किसी चारों तरफ से कि हवा भी वहां जा ना सके और निकल ना सके। और अंतर्मुक्त बाद उसकी आत्मा निकल गई। निकलने के बाद फिर उस शरीर को नापा गया, तोला गया, तो तोले में कुछ ग्राम वह कम हो गया। तो कहा कि आत्मा इतने ग्राम की है। जबकि ये वजन जो होता है ये पुद्गल का होता है। भार जो होता है, वेट जो होता है, वह किसका होता है? पुद्गल का है, इस शरीर का है। शरीर पुद्गल है। उस शरीर के अंदर भी श्वासोच्छ्वास आदि अनेक भरी रहती है, वो सब निकल जाती हैं तो उतना कम लगता है। लेकिन आत्मा का कोई वजन नहीं, क्योंकि आत्मा निश्चय न से शुद्ध आत्मा का स्वरूप देखे तो वह अमूर्तिक है। स्पर्श रस गंध
और वर्ण से रहित है। संसार दशा में कर्मों की संगति में आने के कारण से यह शरीर के साथ संबंध हो जाता है। लोग अपना अपना वेट नापते रहते हैं, तौलते रहते हैं कि कितना है, कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया। तो चेतन में ना भार है, चेतन की ना छांव। आत्मा की छाया रहती है क्या? किसकी छाया है? इस पुद्गल की छाया होती है। लेकिन आप कहते हैं महाराज उनकी छाया हमारे ऊपर पड़ गई, उनकी छाया लग गई। कोई छाया मेरे लिए परेशान कर रही, ऐसे कहते हैं ना। कहीं ऊपरी है, ऊपरी क्या है? कुछ दिखता तो है नहीं, लेकिन प्रभाव तो लेकिन छाया जो होती है, यह छाया है, यह पुद्गल की एक पर्याय है, आत्मा की नहीं। इसलिए पुद्गल में, चेतन में ना छांव है। फिर चेतन की हार क्यों? जब ना इसके पास कोई वजन है, ना इसकी कोई छाया है, लेकिन फिर यह चेतन बार बार हारता क्यों है? क्या कारण है? क्यों नहीं विजय प्राप्त कर पा रहा है? क्यों नहीं सिद्धालय में जाकर के धर्म की ध्वजा फहरा पा रहा है? भाव हुआ दुर्भाव। अनादिकाल से यह जीव अनेक प्रकार के दुर्भावों को करता आ रहा है। अनेक प्रकार की खोटी भावनाओं में लीन रहता है। 5 पापों की भावना, खोटे विष्णु की भावना, पंचेंद्रिय विषयों की भावना, 4 संज्ञाओं की भावनाएं, 4 प्रकार के आर्त ध्यान की भावनाएं, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान की भावनाएं और मोह आदि अनेक प्रकार की खोटी भावनाओं के साथ जब यह अपने मन वचन काया को छोड़ देता है तो संसार में ही चक्कर लगाता रहता है, हारता रहता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि हे बब्बात्माओं, इस संसार से पार होना चाहते हो तो 12 भावनाओं का चिंतन करो। यही वास्तविकता बताने वाली है। संसार की वास्तविकता इन 12 भावनाओं में छिपी हुई है। पहली कौन सी भावना है? अनित्य भावना है। अनित्य का अर्थ क्या होता है? धन, यौवन और जीवन। कैसा है? अनित्य है, क्षण भंगुर है, बिजली के कौंद के समान, कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई बूंद के समान, जल में उठने वाले बुलबुले के समान, शरद ऋतु के मेघ के समान। यह क्षण भंगुर है। किस समय क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अच्छे अच्छे जो कार्य हैं उनको कर लेना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, जितने जल्दी हो जाए। आज अच्छी है, सुरक्षा है, सब कुछ है, कर लो। कल का कोई न कल का भरोसा है, न पल का भरोसा है, न नल का भरोसा है। कब आ जाए, कब उधर से बंद हो जाए तो चले गए।
ये कोई भरोसा नहीं इन जीवन इन सब चीजों का। इसलिए हमने कहा था भाई एक दिन पहले ही कर लो भगवान का ऊपर का अभिषेक, दूसरे दिन भी। कल अगर कह देते कि हमारे पास हैं यहाँ नीचे करने वाले, तो नीचे भी कल हम करा देते, तो वो रह नहीं जाते। लेकिन हमसे कहा ही नहीं कि यहाँ बैठे हैं हम भी महाराज, हम नीचे भी करने के लिए तैयार हैं। हम तो तीनों दिन अगर तैयार होती तो तीनों दिन करा देते। लेकिन कुछ लोग रह गए, नहीं कर पाए। लेकिन जिनकी मूर्ति कल नीचे थी, कल उन्होंने बोली ले ली थी शायद, और ऊपर उन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ तो बाकी रह गए। इस अनित्यता को समझो। इसलिए जो काम है कल के ऊपर मत छोड़ो, आज ही कर लो। आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल करना है तो आज करो, आज करना है तो अभी करो। हाँ जी महाराज ने बहुत अच्छी कही। एक चोर बैठा था और उसने सोचा, महाराज ने कहा था कि कल पर मत छोड़ो, आज करो, और आज पे भी नहीं अभी, और माल उठा के यहां से। भैया ऐसा उपदेश आप लोग नहीं सुनना। अच्छे कार्यों के लिए बताया जा रहा है। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्यों में शीघ्रता करना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं। पद्म पुराण आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें एक इंद्र की कथा आती है। इंद्र नाम का एक राजा था, और उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि जैसे स्वधर्म का वैभव होता है, ऐसा वैभव मेरा भी होगा। और चारों दिशाओं में उसने 4 बड़े द्वार तैयार करवाए थे। हाँ, और उन चारों द्वारों पर इंद्र, कौन, कुबेर, जो जहां जहां जैसे होते हैं, यम वरुण आदि जो उसने, और उसने जैसा इंद्र का वैभव होता है वैसा ही उसने सब पूरा तैयार करके रखा था। और वह अपने आप को क्या मानता था, नाम भी इंद्र था और काम भी इंद्र जैसा था। लेकिन रावण ने जब उसके ऊपर चढ़ाई की और उसको जीत लिया, तब उसकी समझ में आ गया। वो कहता है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। और उसने वैराग्य धारण कर लिया, ये सब कुछ अनित्य है। ये तो मनुष्यों का है। भले इंद्र जैसा वैभव मान रहा है अपना, लेकिन वह इंद्र भी एक दिन उसका वैभव भी छूट जाता है। एक दिन वह भी मरण को प्राप्त हो जाता है। अमर भी मरते हैं, अमर भी मरते हैं, फिर नर क्यों नहीं। जब अमर भी एक दिन उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, अमर माने देवता, उनको अमर कहा। जब मरते हैं तो फिर उनको अमर क्यों कहा। अमर नहीं कहना चाहिए, तो क्या मर कहे क्या। अमर इसलिए कहते हैं कि वो जल्दी नहीं मरते, मनुष्यों जैसे। सागरों की उनकी आयु होती है, पल्लों में उनकी आयु होती है। और कम से कम अगर हो एक देव की आयु तो कितनी होती है, 10,000 वर्ष, इससे कम नहीं मिलना। इसलिए वह चिरकाल के बाद मरण को प्राप्त होते हैं, इसलिए अमर कहते हैं। लेकिन अमर भी एक दिन मर जाते हैं। देवों का वैभव भी एक दिन सब कुछ छूट जाता है। इसलिए इस अनित्य भावना को निरंतर अपने चित्त में रखना चाहिए। ये धन कब चला जाए कोई भरोसा
नहीं, क्योंकि जब तक पुण्य है तब तक धन आपके साथ है, और जिस दिन धन या आपका पुण्य समाप्त हुआ, वो धन किसके पास चला जाए? चक्र है किसके पास? पिति नारायण के पास है। कब तक है? जब तक नारायण सामने नहीं आया है तब तक तो अपना है, और जिस दिन नारायण सामने आ गया तो नारायण कहता है आओ पहले हमसे। वो कहता है मैं तो 3 खंड का अधिपति हूं, मेरे पास चक्र है, अर्धचक्री हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और दोनों की मुठभेड़ हो जाती है, और अर्ध पिति नारायण नारायण के ऊपर चक्र चलाता है, और वह चक्र नारायण की परिक्रमा करके और उनको सामने स्थिर हो जाता है। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, अधिकारी हैं। पिति नारायण देखता रहता है, अब गए, और इधर से वह चक्र भेज देता है, और वही चक्र जिसका वह स्वामी था, स्वामी का ही वध कर देता है। क्यों? अब पुण्य क्षीण हो चुका है। इसलिए निरंतर ऐसे धर्म और पुण्य का संचय करते चले जाना चाहिए। जब ऐसे महापुरुषों का भी पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर हम कहाँ लगते हैं? कौन से महापुरुषों में गिनती आती है? कब जीवन चला जाए, सब धन यही रखा रह जाएगा। अगर धन अपने हाथ से नहीं जाता तो जीवन चला जाता है, धन यही पड़ा रह जाता है। इसी प्रकार से यौवन आदि हैं, ये सब वृद्धत्व की ओर चले जा रहे हैं। इसलिए घर की एक एक चीज जो अपना मान करके आप चल रहे हैं, एक बार चिंतन करो, ये घर नित्य है कि अनित्य है? दुकान नित्य है कि अनित्य है? घर में जो भी आपका आभूषण वस्त्र आभूषण है वह नित्य है कि अनित्य है? जो जो चीज है एक एक चीज ले लो, घर की सबको आपको है ना, भले आपके लिए 6 डाला के श्लोक याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन घर की सारी चीजें याद हैं आपको। कितने गैस सिलेंडर हैं, कितने गैस हैं, कितने पटावेलना है, कितनी रसोई में चीजें रखी हुई हैं, ये सारी इनको सबको गिनते जाओ। घर में जो जो है आपके हर एक वस्तु आपका बहुत बड़ा स्वाध्याय होगा, और सबसे प्रश्न करते चले जाओ, ये क्या हमेशा रहने वाला है? नहीं, तो ये अनित्य है, अनित्य है। घर के कुटुंब परिवार सबको ले लो, और सबका चिंतन ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है। फिर सब जब अनित्य हो गई, जग की सारी वस्तुएं अनित्य हो गई, तो फिर अपनी ओर आ जाओ। क्या ये शरीर आपका है? नित्य है, हमेशा रहने वाला है, लेकिन इसकी सुरक्षा तो ऐसी की जाती है कि जैसे ये वर्षों हमारे साथ ही रहने वाला। आयु की ओर चले जाओ, आयु के क्षण प्रति समय निकल रहे हैं। एक दिन यह भी समाप्त हो जाएगी। जैसे अंजलि में भरा हुआ जल है, और अंजलि में छिद्र युक्त अंजलि है, कितने समय तक वह रहेगा? बूंद बूंद करके ऐसे ही प्रति समय आयु क्षीण होती चली जा रही है। अंतिम श्वास कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग अपनी रेखाएं देख लेते, अरे हमारी तो लंबी आयु है। कैसी है? बहुत लंबी आयु है। वो प्रसन्न होते रहते हैं, लेकिन जीवन में कब दुर्घटनाएं घट जाएं, वह लंबी आयु भी छोटी हो जाती है। इसलिए
आचार्य भगवंतों ने कहा कि इन अनित्य भावनाओं को जो निरंतर भाता रहता है वह व्यक्ति संसार में आसक्त नहीं होता। चारों गतियों में यह अनित्यता पाई जाती है, इसलिए एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति। आपको सुनाया था ना वो भजन, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे, आती मृत्यु जाता जीवन, रीते रहते सपने यौवन, आती मृत्यु जाता जीवन, रीते रहते सपने यौवन, हर सावन का प्यासा पपीहा, एक बूंद तरसावे, मन तू भ्रम में काहे भ्रमावे। यह मन जो है ना भ्रमित हो जाता है और भ्रमण करता रहता है। फिर कहा माटी से लहरों से जो माटी आवे, उससे घर साहिल पे बनाए, लहरें आई ले गई माटी, काहे तू इठलावे, मन तू भ्रम में का। जैसे कोई पानी के बहाव से मिट्टी आई, किनारे पर थी, उसी किनारे पर उसी मिट्टी से किसी ने घर बना दिया और फिर बाढ़ आई तो ले गई माटी। ऐसे ही कर्मों की जब बाढ़ आती है तो इस मिट्टी को भी ले जाते। ऐसा ये संसार है। इसलिए बात्माओं निरंतर इस अनित्य भावनाओं को भाते रहो। और भी बहुत सारी भावनाएं हैं। कल से पंचम अध्याय 6 डाला का प्रारंभ होने वाला है और उसमें 12 भावनाओं का चिंतन है। इसलिए भूमिका हमने आज से ही बना दी। कल से तैयार रहना और एक एक भावनाओं को अच्छी तरह से समझना। अहिंसा परमो धर्म की।